रवि प्रदोष की व्रत की कथा के बारे में आप लोग श्रवण करेंगे। रवि प्रदोष व्रत आयु को बढ़ाने वाला, निरोगी बनाने वाला और धन समृद्धि को देने वाला है। आयु वृद्धि, आरोग्यता या चाहो संतान, शिव पूजन विधिवत करो, दुख हरे भगवान। बोलिए शंकर भगवान की जय। एक समय सभी प्राणियों के हित की कामना के लिए परम पावन भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। ज्ञानी महर्षियों की एकत्रित सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेत्ता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को देखते ही शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर के साष्टांग प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्तिभाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। मुनिगण विनीत भाव से पूछने लगे, हे परम दयालु सूत जी, कलिकाल में शिव जी की भक्ति किस आराधना द्वारा उपलब्ध होगी? हम लोगों को बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि कलयुग के सभी प्राणी पाप कर्म में लिप्त रह करके वेद शास्त्रों से विमुख हो जाएंगे। सभी लोगों को अनेक प्रकार से कष्ट भोगने पड़ेंगे, अनेक कष्टों से ग्रसित रहेंगे। हे मुनिवर, कलिकाल में सत्कर्म की ओर किसी की रुचि न होगी। जब पुण्य क्षीण हो जाएगा तो मनुष्य की बुद्धि असत कर्मों की ओर खुद प्रेरित होगी, जिससे दुर्विचारी पुरुष वंश सहित समाप्त हो जाएंगे। इस अखिल भूमंडल पर जो मनुष्य ज्ञानी होकर ज्ञान की शिक्षा नहीं देता, उस पर परम पिता परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होते। हे महामुनि, ऐसा कौन सा उत्तम व्रत है जिससे मनवांचित फल की प्राप्ति होती है? कृपा करके बताइए। यह सुनकर के दयालु हृदय श्री सूत जी कहने लगे कि हे ऋषि मुनियों, शौनक जी, आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। आपके विचार सराहनीय और प्रशंसनीय हैं। आप वैष्णव के अग्रगण्य हैं, क्योंकि आपके हृदय में सदा परहित की भावना रहती है। इसलिए हे शौनकादि ऋषियों, सुनो, मैं उस व्रत को तुमसे कहता हूँ जिसके करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। धन वृद्धि कारक, दुख विनाशक, सुख प्राप्त कराने वाला, संतान देने वाला, मनवांछित फल प्राप्त कराने वाला यह व्रत मैं तुमको सुनाता हूँ, जो किसी समय भगवान शंकर ने माता सती को सुनाया था। उनसे प्राप्त यह परम श्रेष्ठ उपदेश मेरे पूज्य गुरु जी ने मुझे सुनाया था, जिसे आपको समय पाकर शुभ बेला में मैं सुनाना चाहता हूँ। प्रेम से बोलिए उमापति महादेव की जय। सूत जी बोले, मनुष्य आयु वृद्धि, स्वास्थ्य लाभ के लिए रवि प्रदोष का व्रत करे। इसकी विधि के लिए बताया गया कि प्रातः काल स्नान करके निराहार रह करके भगवान शिव में ध्यान लगाते हुए शिव मंदिर में जाकर के भगवान शंकर की पूजा करे। पूजा के बाद अर्धपुंड त्रिपुंड का तिलक धारण करे, बेलपत्र चढ़ावे, धूप दीप अक्षत से पूजा करे, ऋतुफल चढ़ावे और ओम नमः शिवाय मंत्र का रुद्राक्ष की माला से जप करें। ब्राह्मण को भोजन करा करके अपनी शक्ति के अनुसार दक्षिणा दे। इसके बाद मौन व्रत धारण करें। व्रती को सत्य बोलना चाहिए।
हवन आहुति भी करनी चाहिए और आहुति के लिए ओम ह्रीं क्लीं नमः शिवाय स्वाहा से आहुति देना चाहिए। इससे अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला पृथ्वी पर शयन करे, एक बार भोजन करे, इससे सारे कार्य सिद्ध होते हैं। सावन महीने में तो इसका विशेष महत्व है। यह सर्व सुख धन धान्य और आरोग्यता देने वाला है। यह व्रत सब मनोरथों को पूर्ण करता है। हे ऋषियों, यह प्रदोष व्रत जो मैंने आपको बताया, किसी समय शंकर जी ने माता सती को और वेद व्यास मुनि ने मुझको सुनाया था। सौनक जी बोले, हे पूज्यवर महामते, आपने यह व्रत परम गोपनीय मंगलप्रद कष्ट निवारक बताया है। और अब ये बताने का कष्ट करें कि यह व्रत किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ। सूत जी बोले, हे विचारवान ज्ञानियों, आप सभी लोग शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति देख करके मैं व्रत धारण करने वाले पुरुषों की कथा कहता हूँ। एक गांव में बहुत दीन ब्राह्मण रहता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसके घर एक ही पुत्र रत्न था। एक समय का जिक्र है कि वह अपन पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्य से मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे, नहीं तो तुम अपने पिता का गुप्त धन बता दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि हे बंधुओं, हम बहुत दीन दुखी हैं, हमारे पास धन कहाँ है। चोर फिर कहने लगे कि तुम्हारे पास पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच उत्तर दिया कि मेरी माता ने मुझे रोटी बना करके बांध दिया है। दूसरा चोर बोला कि भाई, ये तो बहुत दीन दुखी हृदय है, इसे छोड़िए। बालक ने इतनी बात सुन करके वहाँ से प्रस्थान किया और एक नगर में पहुँचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। बालक वहीं बैठ गया और थके होने के कारण पेड़ की छाया में सो गया। उस नगर के सिपाही चोरों की खोज कर रहे थे और खोज करते करते उस बालक के पास आ गए। सिपाही बालक को भी चोर समझ करके राजा के समीप ले गए। राजा ने उसे कारावास की आज्ञा दे दी। उधर बालक की माँ भगवान शंकर जी का प्रदोष व्रत कर रही थी। उसी रात्रि राजा को स्वप्न हुआ कि यह बालक चोर नहीं है, प्रातः काल होते ही छोड़ दो, नहीं तो आपका वैभव राज्य सब शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। रात समाप्त होने पर राजा ने उस बालक से सारा वृत्तांत पूछा। बालक ने सारा वृत्तांत कह सुनाया। बालक के वृत्तांत को सुनकर के राजा ने सिपाही भेज करके बालक के माता पिता को बुलाया। राजा ने उन्हें जब डरा हुआ देखा तो कहा कि तुम डरो मत, तुम्हारा बालक निर्दोष है। हम तुम्हारी दरिद्रता को देख करके 5 गांव दान में देते हैं। भगवान शिव की दया से ब्राह्मण के आनंद के दिन गुजरने लगे। इस प्रकार जो कोई इस व्रत को करता है उसे आनंद प्राप्त होता है। शौनक आदि ऋषि बोले कि हे दयालु भक्तों, अब कृपा करके इस व्रत की महिमा बताएं। तो सूत जी ने कहा कि देखो, इस व्रत को करने से दुख दरिद्रता दूर होती है, सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है और नियम पूर्वक व्रत करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोग करके भगवान शिव के परम धाम को प्राप्त होता है। बोलिए शंकर भगवान की जय।